जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जुना अखाड़ा। और बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने मुझे पूछा है कि जो किन्नर है वो हमेशा भगवान का रूप होते हैं। हम उपदेवता में आते हैं और हमारा आशीर्वाद जिसको भी मिले, जिसके भी सर पे हमारा हाथ पड़े, उसका कल्याण और शुभ होगा। जो विजन है किन्नर अखाड़े का कि आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन कभी तालियां ना बजाए, कभी गलियों में भीख मांगने ना जाए। हमारे समाज से 5 से 6 हजार लोग यहाँ पर आएंगे। हमें कोई काम देता नहीं है, हमें कोई नौकरी पे रखता नहीं है, हमें कोई, अगर हमारा समाज हमें अगर काम देता है, हमें अच्छी नौकरियां देता है, घर में बर्तन घसने का भी कोई काम दे, तो हम किन्नर क्यों जाए गलियों में नाच गाना करने के लिए और पैसे मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में और जैसे कि आपको पता है इस साल जो है महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है 2025 में। और अभी हम हैं यहाँ पे किन्नर अखाड़ा में और आइए यहाँ पे माता जी हमारे साथ है और इनसे बात करते हैं। और मैं आपको बता दूँ जो ये माता जी लोगों का स्वरूप है वो जो है भगवान शिव और शक्ति का जो स्वरूप माना जाता है। और वैसे तो जो किन्नर होते हैं उनका जो आशीर्वाद है वैसे भी लेते हैं, लेकिन अब ये साधु रूप में आ गए हैं और भी आपका जो है आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होगा। और आइए जानते हैं। और सबसे पहले माता जी आपका शुभ नाम। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जुना अखाड़ा। आज हम 16 सेक्टर में हैं, सेक्टर 16 में हैं और बहुत जल्द हमारा जो टाइम है इंतजार का ख़त्म होने वाला है। 13 जनवरी से हमारा पूरा महाकुंभ 2025 जिसकी कल्पना हम करते हैं, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की, वो अभी शुरू होने जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ तैयारियां जो चल रही है वो सारी अंतिम चरण पे है। और बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने मुझे पूछा है कि जो किन्नर है वो हमेशा भगवान का रूप होते हैं। हम उपदेवता में आते हैं और हमारा आशीर्वाद जिसको भी मिले, जिसके भी सर पे हमारा हाथ पड़े, उसका कल्याण और शुभ होगा। और राम जी का आशीर्वाद से हम कलयुग में हमारा राज कर रहे हैं। और अभी हम आप देख रहे हैं कि गंगा की गोद में हम सनातन में कितने सक्रिय हैं, ताकि हमारा जो 13 अखाड़ा होने के बाद 14वां किन्नर अखाड़ा यहाँ पे स्थापित है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 14 तारीख का जो मकर संक्रांति का स्नान है वो आए और हम सारी जितने हमारे किन्नर समाज के देवी देवता है, महामंडलेश्वर है, महंत है, श्री महंत है, सभी लोग यहाँ सबका आगमन होगा। और फिर उसी दिन से हमारा अखाड़ा पूरी तरह शुरू होगा 16 फरवरी तक। हमारे समाज से 5 से 6 हजार लोग यहाँ पर आएंगे और आते जाते रहेंगे। कंटिन्यू यहाँ कोई रह नहीं पाता है कि सबके अपने काम है और सबके अपने प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे जो टेंट लगे हैं इसमें सभी हमारे समाज के लोग, हमारे किन्नर सब लोग रहेंगे और यहीं से हम हमारा सारे प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कब से ये किन्नर अखाड़ा चल रहा है। 2013 में किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ है उज्जैन से और 2016 का कुंभ हमने पहला किया है, सिंहस्थ कुंभ। हमारा अखाड़ा स्टार्ट करने का उद्देश्य यही था कि हमारी जो सनातनी है वो सनातनी रहे, जो अधर्मी है वो अधर्मी रहे, क्योंकि बहुत सारा हमारा समाज अधर्मियों के साथ काम कर रहा था इतने सालों से। और हम नहीं चाहते कि जो हिंदू के बच्चे हैं वो अधर्मियों की तरफ जाए, वो अपने ही समाज में अपने हिंदू के साथ रह के अपना काम करे, अपना जीवन व्यतीत करे और सनातनी बने रहें। और उद्देश्य ये भी था, हमारा जो विजन है किन्नर अखाड़े का कि आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन कभी तालियां ना बजाए, कभी गलियों में भीख मांगने ना जाए, वो अपना एजुकेशन ले, क्योंकि सरकार की इतनी सारी मूलभूत सुविधाएं हमें मिल रही है 2014 के बाद। और हम लोग सभी खुश हैं आज कि हमारी सरकार ने हमें एक कॉलम दिया है कि हम मेल, फीमेल और अदर में आते हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है। जो आम लोगों को सर्विसेज मिलती है वो हमें भी मिले। हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी डॉक्टर बनना है, हमें भी लॉयर बनना है, हमें भी कोई बड़ा नेता बनना है, तो हम सनातन के साथ है और इसीलिए सनातन से जुड़े क्योंकि हम हिंदू हैं। आपके जो इष्ट वगैरह हैं वो आप किसकी पूजा करते हैं? जैसे कि आपका अर्धनारीश्वर रूप है भगवान शंकर का। जी, हम शिव की पूजा करते हैं और हमारे इष्ट शिव है और दत्तात्रेय जी हैं। हम दत्तात्रेय 3 मुखी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी पूजा करते हैं। और जिनको जो काली की पूजा करते हैं, हमारे इसमें अघोरी भी हैं। सभी को अपने अपने इच्छा से अपने अपने भगवान पे भरोसा है और वो सभी लोग अपने अपने भगवान को अपनाते हैं। तो इस बार जो महाकुंभ लग रहा है इसमें आप, इससे पहले भी आप कुंभ में आए होंगे जी। तो इस बार की जो व्यवस्था है वो कैसी? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं
और सबको घर जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अगर कल्पवास और एक कुंभ की कल्पना करते हैं और जहां हमें लगता है कि हमारे जो भी बुरे कर्मों का नाश हो, तो इसलिए हम गंगा की गोद में बैठे हैं। कम ज़्यादा सब मिलेगा। घर में भी माँ बाप भी हमें पूरा देते नहीं है, हम सारे भाई बहन भी होते हैं, फिर भी हमें किसी ना किसी को अधूरा मिलता है। और इतना बड़ा मेला है, करोड़ों लोग यहाँ पे आने की आशंका है और इतने साधु संत हैं लाखों से, सभी को एक जैसा नहीं मिलेगा। हम हमारी सुविधाएं से बहुत खुश हैं और जिनको नहीं मिल रही है सुविधा, मैं बोलूँगी कि उनको सुविधा मिले, हमारी सरकार उनको प्रोवाइड करे सारी बातें और सारी चीज़ें, ताकि वो अपना कुंभ और अपना कल्पवास आराम से करे। और सबसे बड़ी है कि मेरे जितने भी 40 से 50 करोड़ यहाँ पर लोग आने वाले, भक्त आने वाले, सभी अपने सेफ्टी से आए, अपने को सावधानी से बरते, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखे, चोर उचक्कों से बचे, क्योंकि यहाँ पे 50 करोड़ अगर लोग आते हैं, जनता आती है दर्शन करने, स्नान करने, तो 10 करोड़ तो उसमें आधे चोर भरे रहेंगे। तो चोरों से सावधान रहिए, अपने गहने संभालिए और अपना कुंभ का आनंद लीजिए, गंगा माँ का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ जितने साधु संत हैं, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेके अपने गाँव, शहर, जहाँ भी आप जाते हो, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ यहाँ का आशीर्वाद वहाँ ले जाए और अच्छी मनोकामना करे कि हमारा देश स्वस्थ और मस्त रहे और हमारा सनातन हमेशा ऊपर रहे। आप लोग इतना श्रृंगार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा श्रृंगार ही हमारा नाम है किन्नर, और किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं। जो शिव और शक्ति का जो रूप है, तो शक्ति बिना श्रृंगार की तो कभी शिव के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि हम उपदेवता में आते हैं। श्रृंगार ही हमारा सब कुछ है और हमें श्रृंगार करके रहना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे जो इष्ट है वो भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे, इसीलिए हम सब श्रृंगार करते हैं। बाकी सन्यासी तो हम भी है, हम तो पैदाइशी सन्यासी है, बाकियों ने तो धरती पे आने के बाद सन्यास लिया है विधि विधान से, लेकिन हमारा जो श्रृंगार है यही हमारी एक ताकत है और यही हमारी पहचान है। दोस्तों एक क्वेश्चन और जान लेते हैं माता जी से। आप लोग जैसे अखाड़े से जुड़ते हैं, उससे पहले आपका जो सामान्य जीवन होता है और अखाड़े के जुड़ने के बाद आपका जीवन में क्या, जो जीवन हम बचपन से जी रहे हैं वो जीवन को हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा पेट, पानी, घर, हम सब उसी से मिलता है कि हम जाके बधाइयाँ लेके आते हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं वहाँ जाते हैं, उनसे उनको आशीर्वाद देते हैं। उनसे जो भी हमें मुनाफा होता है, जो भी हमें पैसा मिलता है एक आशीर्वाद के रूप में, वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य दान है। क्योंकि हमें कोई काम देता नहीं है, हमें कोई नौकरी पे रखता नहीं है, हमें कोई, अगर हमारा समाज हमें अगर काम देता है, हमें अच्छी नौकरियाँ देता है, घर में बर्तन घसने का भी कोई काम दे, तो हम किन्नर क्यों जाए गलियों में नाच गाना करने के लिए और पैसे मांगने के लिए। तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। जो साधु है वो साधु का काम करेंगे, हम भी साधु है, लेकिन हमारा प्रचार भी होगा और हमें हमारा काम भी, साधु को भी वही काम करना पड़ता है, भिक्षा मांगना पड़ता है, जजमानों से रख के उनको पूरा करना पड़ता है, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो सेम हमारा भी वैसा है कि हम साधु है, लेकिन साधु को जीने के लिए तो कुछ चाहिए, भगवान ऊपर से नहीं देगा ना, तो मेहनत तो सबको करनी है। जय हो, जय श्री महाकाल। अगर कोई भक्त यहाँ पे आपके दिव्य दर्शन करने आना चाहे तो कैसे? तो हमारा जो किन्नर अखाड़ा है सेक्टर 16 में है। यहाँ से 4 नहीं 10 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा नागवासुकी की तरफ से आता है, जहाँ पे 12, 15, 16 ऐसे सारे सेक्टर है। तो हमारा जो सेक्टर है बिल्कुल चौराहे पे है। कोई झूसी से आना चाहता है, कोई लोअर संगम मार्ग से आना चाहता है, कोई ओल्ड जीटी रोड से आना चाहता है, तो बहुत इजी रास्ता है। चाहे तुम लेटे हनुमान जी के पास से आओ, चाहे नागवासुकी दारागंज से आओ, शास्त्री पुल से आओ, बनारस से आने वाले जो भी लोग हैं झूसी से यहाँ आ सकते हैं। फाफामऊ से आने वाले, पीछे में एक बदरा छोटा सा शहर गांव है, वहाँ से सीधा ये रास्ता यहाँ पर आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके मन में भावना है, आस्था है, वो बंदा बराबर यहाँ पे पहुँचेगा और हमारा आशीर्वाद लेगा। ये है सेक्टर 16। जय श्री महाकाल। दोस्तों अभी हमने बात कराई किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माता जी से। और तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने आपको किन्नर अखाड़े के दर्शन कराए और ऐसे ही दिव्य संतों के और दिव्य महात्माओं के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।